गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं शैलेंद्र विजय, आपका अपना यूट्यूब चैनल ZSVTC में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्र, बहुत हो गई तैयारी, अब लेकर रहेंगे नौकरी सरकारी। ये वचनबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ मैं आपको अपने साथ जोड़ रहा हूं। नियमित रूप से मैं 2 से 3 वीडियो आपके पास रोज भेज रहा हूं ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कवर कर सके। और कुछ नहीं, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, केवल काम की बात, नो बकवास। केवल काम की बात, नो बकवास। ठीक है। वेन डायग्राम के एक वीडियो आप तक जा चुका है, वो टाइप 1 को शो कर रहा था, टाइप 1 को निरूपित कर रहा था। आज हम आपके सामने वेन डायग्राम्स के टाइप 2 के उठने वाले क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि ये डायग्राम बना दिए हैं पहले से। ठीक है। कह रहा है कि ये डायग्राम में ये जो सर्किल है वो सेवारत को दर्शा रहा है। इस सर्किल, ये जो सर्किल है वो लड़कियों की संख्या को दर्शा रहा है, और ये जो सर्किल है ये विवाहित को दर्शा रहा है। और पूछ रहा है कि उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो है किंतु अविवाहित है। मतलब क्या होगा कि वैसे लड़कियों को देखना है जो कि सेवारत है लेकिन अविवाहित, यानी इस सर्किल से बाहर है, इस सर्किल में नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो देखो तो क्या हो गया कि वैसे लड़कियां जो सेवारत है, यानी सेवारत यानी इस सर्किल में भी उसको आना चाहिए, और लड़की वाले सर्किल में भी आना चाहिए, यानी इस रीजन को दर्शा रहा है। ये रीजन, ये जो रीजन है, और ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा रीजन है, ये रीजन नंबर 2 है। यानी आपके ऑप्शंस में जो है ये ऑप्शन नंबर 2, ये 2 जो अंक है वह उस लड़की को दर्शा रहा है जो लड़की सेवारत है लेकिन विवाहित नहीं है, मतलब अविवाहित है। क्लियर? कोई दिक्कत कहीं पे? फिर देखिए, ये जो सर्किल है ये लड़कियों को दर्शा रहा है, ये जो सर्किल है ये सेवारत को दर्शा रहा है, ये जो सर्किल है ये विवाहित को दर्शा रहा है। और कह रहा है कि वह बताओ, वह लड़की जो कि प्रतिनिधित्व करता है सेवारत को लेकिन अविवाहित है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सर्किल में नहीं होना चाहिए। तो इस सर्किल में नहीं होना चाहिए, तो लड़कियों का सर्किल ये है और सेवारत का ये है। इस दोनों का कॉमन रीजन क्या है, ये कॉमन रीजन है। इस कॉमन रीजन में क्या अंक लिखा हुआ है, 2 अंक लिखा हुआ। यही 2 जो है वह उन लड़कियों को दर्शा रहा है जो अविवाहित है परंतु सेवारत है। कोई प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि देखो, ये जो आयत है वो कलाकारों को दर्शा रहा है। ठीक है। ये जो सर्किल है वो विद्यार्थियों को दर्शा रहा है, और ये जो ट्रायंगल है वो शिक्षकों को दर्शा रहा है। ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी है, मतलब तीनों का तीनों है। तो वैसा रीजन को खोजना है इस चित्र में जो तीनों डायग्राम के अंदर हो। तो देखो तो ये रीजन केवल एक ही है यहां पर। ये रीजन देखो तो ये 5 नंबर रीजन देख रहे हैं, ये 5। ये क्या है कि ट्रायंगल के अंदर भी है, वृत्त के अंदर भी है, और आयत के अंदर है। यानी ये जो रीजन है, ये रीजन ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 5। अतः ये 5 जो है, अंक 5 जो है वो आपको क्या दिखा रहा है, तीनों प्रॉपर्टी को। क्या? वह ऐसा शिक्षक है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी है। क्लियर? तो क्या कहेंगे, अंक 5 ऐसे रीजन को दर्शा रहा है जहां पर वैसे शिक्षकों को दर्शा रहा है जो कि विद्यार्थी भी है और कलाकार भी है। अतः आपके ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करा। ये जो सर्किल है
ये जो सर्किल है ये दर्शा रहा है ग्रेजुएट को, ठीक है। ये जो सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्किंग को, और ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको नाउ कुकिंग को, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, ग्रेजुएट्स नोइंग कुकिंग को दर्शाने वाला, क्या ग्रेजुएट कौन सा भाग है जो ग्रेजुएट नोइंग कुकिंग के रीजन को दर्शा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस फिगर में होना चाहिए और ग्रेजुएट में होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, वर्किंग नहीं होनी चाहिए, वर्किंग नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें नहीं होना चाहिए। देख लो, ये नहीं होना चाहिए, इसको मिटा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सर्किल जो है उसके अंदर जो भी आ रहा है वो हट जाएगा, हट गया, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखिए ग्रेजुएट और नोइंग कुकिंग को कौन दर्शा रहा है, ई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन, आपका आंसर क्या हो गया, ई। और यही ई रीजन है जो ग्रेजुएट को भी दर्शा रहा है और कुकिंग करने वाले को भी दर्शा रहा है, जो कुकिंग का जानकार है उसको भी दर्शा रहा है, मतलब नोइंग कुकिंग को भी दर्शा रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये जो आयत है ये महिला को दर्शा रही है। ये जो वृत्त है वो नियोजित को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ट्रायंगल है वो सरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्क्वायर है वो घमंडी स्वभाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है घमंडी महिला, घमंडी महिला, घमंडी किसके अंदर है, वर्ग, महिला कहाँ है, आयत, ध्यान से सुनिएगा। नियोजित नहीं है, इसका मतलब वृत्त से बाहर होना चाहिए, ठीक है, वृत्त से बाहर होना चाहिए, ठीक है, वृत्त से बाहर होना चाहिए। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो अब देखिए, तो आपको कह रहा है घमंडी महिला, घमंडी महिला, इसका मतलब आपका जो सेक्शन होगा, कॉमन सेक्शन वो कहाँ होगा, वर्ग और आयत में, वर्ग और आयत में। अब वर्ग और आयत का जो कॉमन रीजन है वो कॉमन रीजन यहां है, ठीक है। इस कॉमन रीजन में क्या अंक दिया हुआ है, 8। अतः ये जो 8 अंक है ये आपको दर्शा रहा है घमंडी महिला को, लेकिन नियोजित नहीं है। इसका मतलब है कि वो देखते हो ना कि ये वृत्त से बाहर है, वृत्त से बाहर होने का मतलब क्या हुआ कि ये महिला घमंडी तो है लेकिन नियोजित नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 8। यानी जो 8 अंक जिस रीजन को दर्शा रहा है वह रीजन क्या कहलाएगा, घमंडी महिला और नियोजित, घमंडी महिला और नियोजित क्षेत्र, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या, ये जो सर्किल है ये आपको क्रिकेट खिलाड़ी को दर्शा रहा है। ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल आपको हॉकी खिलाड़ी को दर्शा रहा है, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर आपको फुटबॉल खिलाड़ी को दर्शा रहा है। तो कह रहा है कि ये जो अंक है ये नंबर ऑफ प्लेयर्स को दर्शा रहा है, खिलाड़ियों की संख्या को दर्शा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा प्लेयरों की संख्या बताइए जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले खिलाड़ी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ध्यान से सुनना, फुटबॉल खेलने वाला किसमें होगा, फुटबॉल खेलने वाला होगा वर्ग में, ठीक है। और हॉकी खेलने वाला कहाँ होगा,
हॉकी खेलने वाला होगा आपका ट्रायंगल में, त्रिभुज में। ठीक है, तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। वह कौन सा सेक्शन है जो कि वर्ग और त्रिभुज दोनों में है? तो अब देखो ये अंक कहां है? केवल वर्ग में, इसको हटा दो। ये क्या है? ये आपका केवल सर्किल में, इसको हटा दीजिए। ये भी सर्किल में हटा दीजिए। ये केवल ट्रायंगल में हटा दीजिए और ये केवल ट्रायंगल में हटा दीजिए। अब देखिए तो ये 5 क्या है? वर्ग के अंदर में भी है, और ये देखिए 4 कहाँ है? त्रिभुज के अंदर में भी है। बात समझ में आ गया? तो आपका आंसर क्या हो गया? 5 + 4 = 9। 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। सर अभी बोलेगा सर ये 5 तो क्रिकेट भी खेलता है। तो मेरी बात को समझो, जब क्रिकेट के प्लेयर की जरूरत होगी तो वो क्रिकेट के पास चला जाएगा, और जब उसको हॉकी खेलना होगा तो फिर वो हॉकी के पास आ जाएगा। इसका मतलब इसके पास 2 गुण है। ठीक है, जब 2 गुण है तो ये 5 नंबर जो है, ये 5 नंबर देखिए किसमें? क्रिकेट में भी है। और 5 नंबर क्या है आपका? स्क्वायर में भी है। ठीक है, स्क्वायर में भी है। तो ये फुटबॉल का प्लेयर होगा तो फुटबॉल खेलेगा, जब हॉकी का मैच होगा तो हॉकी खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। इसका मतलब ये 5 नंबर, यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 5 नंबर ले कि नहीं ले। इसलिए लेना है क्योंकि आपको वर्ग और त्रिभुज, वर्ग और त्रिभुज, तो वर्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए तो वर्ग में कौन कौन है? 5 और 4 है, और त्रिभुज में भी कौन कौन है? 5 और 4 है। बाकी सारा अंक तो क्या था? वो केवल अलग अलग, केवल फुटबॉल में था या केवल क्रिकेट में था। तो ये दोनों अंक जो है 5 और 4, ये दोनों जो है वो वैसे खिलाड़ियों की संख्या है जो कि फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलता है। प्लस इसका मतलब क्या हुआ? 5 + 4 = 9। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? ये जो सर्कल है वो चाय पीने वाले बच्चों को दर्शा रहा है। ठीक है, ये जो सर्कल है वो कॉफी पीने वाले बच्चों को दर्शा रहा है, और ये जो सर्कल है वो दूध पीने वाले बच्चों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो कहता है कि वैसे बच्चों को बताओ जो कि चाय अथवा दूध पीता है लेकिन कॉफी नहीं पीता है। तो जो नहीं पीता है, अब देखिए कॉफी नहीं पीता है तो कॉफी के सर्कल में जो जो भी है बच्चे उसको रिमूव कर दो। देखो रिमूव कर दे रहे हैं। कॉफी के अंदर जो भी बच्चे हैं वो रिमूव हो गया, अतः कॉफी के सर्किल को आपके सामने हटा दे रहे हैं। यानी अब यहाँ पर कॉफी करके कुछ भी चीज नहीं है, कॉफी करके कोई भी चीज नहीं है। तो अब क्या हुआ? अब केवल देखो तो टी और मिल्क बच गया। तो बताओ इसमें एक्स क्या है? एक्स ऐसे बच्चे हैं जो केवल चाय पीते हैं। एफ वैसे बच्चे हैं जो केवल चाय पीते हैं। जी जेड वैसे बच्चे हैं जो केवल दूध पीते हैं। जी वैसे बच्चे हैं जो केवल दूध पीते हैं। और सी वैसे बच्चे हैं जो कि दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो कहता है अथवा का मतलब क्या हुआ? या तो ये पिए या तो ये पिए, मतलब आपको दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। इसका मतलब कौन हो गया? एक्स हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, जेड हो गया और जी आ गया। और आपके ऑप्शंस क्या है? प्लस में दिए, मतलब सबको जोड़ के बता रहा है कि ये बच्चे हैं, एक्स बच्चे प्लस एफ बच्चे प्लस सी बच्चे प्लस जेड बच्चे प्लस जी बच्चे, यानी बच्चों की कुल इतनी संख्याएं हैं जो कि चाय और मिल्क दोनों में से कोई एक पीता है या दोनों पीता है, या तो या चाय पीता है या तो कॉफी पीता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपके ऑप्शन नंबर 2 पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ये जो आयत है, ये आयत आपको यूरोपियन को दर्शा रहा है। ठीक है, ट्रायंगल जो है वो संगीतकारों को दर्शा रहा है, जो वृत्त है वो व्यवसायिकों को दर्शा रहा है,
और जो स्क्वायर है यानी वर्ग है वो नर्तकी को दर्शा रहा है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है केवल नर्तकी और यूरोपियन व्यवसायी नहीं है। मतलब क्या है कि यूरोपियन व्यवसायी नहीं, आप ध्यान सुनना, यूरोपियन का मतलब क्या हो गया कि भाई आयत, व्यवसायी का मतलब क्या हो गया वृत्त। अतः वैसे रीजन वह अंक जो कि आयत और वृत्त से बाहर हो। अब देखो, आयत और वृत्त से बाहर यानी वृत्त का जो भी अंक होगा वो अंक इसके अंदर नहीं आएगा। वृत्त का जो भी अंक था हटा दिए, यानी वृत्त आपका हट गया। देखिए, वृत्त आपका हट गया, वृत्त आपका हट गया, वृत्त यहां नहीं है। अब आयत, आयत को भी हटा देते हैं, तो आयत के अंदर जो भी अंक है वो आपके अंक को हटा दिए, हटा दिए। क्लियर? अब देखिए, नृत्य के लिए क्या है, नृत्य के लिए वर्ग है, यानी वह अंक जो वर्ग में है। वर्ग में कौन सा अंक है 6, वर्ग में कौन सा अंक बचा हुआ है 6। अतः यही 6 जो है आपको वह नर्तकी को दर्शा रहा है जो कि यूरोपियन और व्यवसायी नहीं है, और आपके ऑप्शन नंबर ये 2 पर दिया गया है। ठीक है, ये आपके 2 नंबर ऑप्शन पे दिया गया है। ठीक, क्लियर? तो आशा करते हैं कि इन 7 क्वेश्चन से जो हम आपको समझाने का प्रयास किए, ठीक है, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होता है, हमको ये पता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ करके वीडियो को लंबा हम करने का प्रयास नहीं किए। हम ये 7 क्वेश्चन से वेन डायग्राम के टाइप 2 क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास किए, और वो सारा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ था। ठीक है, तो आगे जो आपका एग्जाम होने वाला है सिमिलरली एकदम देखिएगा इसी पैटर्न का क्वेश्चन होगा, इसलिए आप इन 7 क्वेश्चन को एक बार फिर से बना लीजिएगा। फिर आपके पास जो मटेरियल्स अवेलेबल है उस पर बना के देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मित्र जो मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा यूट्यूब परिवार थोड़ा बड़ा हो जाए। अगर आपको मेरे मेहनत अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, इसलिए आप शेयर भी करें, और आप बेल बटन को भी दाब दें ताकि मेरा नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन करके, है ना, बता सके कि हाँ नया वीडियो आया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।